डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्साइटेड स्टेट्स, जिसमें हम सिंगलेट स्टेट देखेंगे, ट्रिपलेट स्टेट देखेंगे और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट, और साथ में ही देखेंगे हम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज पे इनका क्या असर पड़ता है। यानी एक्साइड जब मॉलिक्यूल होता है तब फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है कि नहीं होती, वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले लेते हैं हम एक्साइटेड स्टेट होता क्या है, और ये फोटोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम या स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं हम। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में या फोटोकेमिस्ट्री में एक्साइटेड स्टेट कैसे बनता है और इसका क्या मतलब है। मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं। सपोज मेरे पास में एक पाई बॉन्ड है। ज़्यादातर पाई इलेक्ट्रॉन्स पे ही लाइट का ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में हाई रहते हैं। यानी एनर्जी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज हायर देन दैट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और इनका एक्साइटेशन इजीली हो जाता है। यानी विजिबल रेंज में भी अगर आप देखेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का इजीली एक्साइटेशन होता है, जबकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो वो फार यूवी या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में एक्साइट होते हैं। तो मैं एक देखता हूं यहाँ पे पाई बॉन्ड मीन्स दो इलेक्ट्रॉन्स, और जिन दो इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन रहेगा वो अपोजिट रहेगा। यानी इसका प्लस हाफ अगर हम स्पिन लिखते हैं, इसका लिखेंगे माइनस हाफ। ये प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे है साइन, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपली मैं बोलूंगा कि एक का क्लॉकवाइज है स्पिन, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। जब इन इलेक्ट्रॉन्स पे रेडिएशंस पड़ती है, प्रॉपर एनर्जी की रेडिएशंस, तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है या एनर्जी एब्जॉर्ब करके जंप करता है। और ये जो एक्साइटेड स्टेट है ये इस तरह बन सकता है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये एक्साइटेशन है। एक्साइटेशन। अब इस एक्साइटेशन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस हाफ था, यहाँ पे भी प्लस हाफ, यानी क्लॉकवाइज यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज। तो मैं ये बोलूँगा कि इस एक्साइटेशन में स्पिन चेंज नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज नहीं हुआ, और दोनों का स्पिन अगर हम मिलाएंगे यहाँ पे, ये स्पिन, ये प्लस हाफ माइनस हाफ यानी जीरो, तो इनका स्पिन है जीरो। यहाँ पे भी मैं बोलूँगा कि इसका माइनस हाफ है, इसका प्लस हाफ है, तो दोनों का स्पिन है यहाँ पे जीरो। सो एस इज इक्वल टू जीरो, ग्राउंड स्टेट में भी और एक्साइटेड स्टेट में भी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, और इसने अपना स्पिन यहाँ पे चेंज कर दिया ऐसे, तो दोनों का स्पिन एक जैसा हो गया। यानी इसका हाफ और इसका हाफ, ये अपोजिट नहीं है, यहाँ पे अपोजिट थे, इसलिए मतलब टोटल स्पिन कैंसिल होगा। लेकिन यहाँ पे अपोजिट नहीं है, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इनका स्पिन जीरो नहीं है, यहाँ पे इसका हाफ और इसका हाफ, ये यहाँ पे जो स्पिन बनेगा वो बनेगा 1 के बराबर। स्पिन इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब मैं अगर बात करूं मल्टीपलिसिटी की, तो इसकी जो मल्टीपलिसिटी आएगी, मल्टीपलिसिटी बराबर रहती है 2s + 1, या मैं ऐसा बोलूंगा 2 इंटू स्पिन प्लस 1। तो यहाँ की मल्टीपलिसिटी आती है 2 इंटू 0, क्योंकि s के बदले में 0 लिखेंगे, प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी मल्टीपलिसिटी इज इक्वल टू 2s + 1, यानी 2 इंटू 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे भी मल्टीपलिसिटी 1 है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इस एक्साइटेड स्टेट की, यानी जो दूसरी प्रोबेबिलिटी है एक्साइटेशन की, उसमें मल्टीपलिसिटी बराबर आएगी 2 इंटू s + 1, यानी 2 इंटू s किसके बराबर है? 1 के बराबर, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 3।
यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 3 है, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 1 है, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 1 है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये रहता है कि इसकी डिजेनरेसी कितनी है, यानी एक ही एनर्जी लेवल में कितने स्टेट्स हैं। समझ में आया ना, एक ही एनर्जी लेवल में कितने स्टेट्स। इसके लिए शॉर्टकट भी वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं दिखा दूंगा। ये देखो यहां की मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो इसका मतलब यहां पे एक ही स्टेट बनेगा, दैट इज कॉल्ड सिंगलेट स्टेट, यानी एक ही ओरिएंटेशन होगी यहां पे, यानी यहां पे डिजेनरेसी 1 है, एक ही एनर्जी लेवल में एक ही स्टेट है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा यहां पे ये जो स्टेट है इसको मैं बोलूंगा सिंगलेट स्टेट। सिंगलेट, इसकी डिजेनरेसी 1 है, सिंगलेट स्टेट। यहां पे भी ये सिंगलेट स्टेट, क्योंकि डिजेनरेसी 1 है, मल्टीप्लिसिटी 1 है। यहां पे मैं बोलूंगा इसको ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट क्योंकि यहां पे डिजेनरेसी 3 है। समझ में आया? तो इसका मतलब यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने आप को एक ही एनर्जी लेवल में 3 तरीकों से रख सकते हैं, 3 तरीकों से, जबकि यहां पे सिर्फ एक ही तरीका है रखने का। तो ये सिंगलेट, ये ट्रिपलेट। अब ये जो सिंगलेट स्टेट है ये ग्राउंड स्टेट में सिंगलेट है। ये मैं बोलूंगा इसको सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, इसको मैं सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको मैं बोलूंगा ट्रिपलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ट्रिपलेट स्टेट का मतलब ये रहता है कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स का जो ओरिएंटेशन, या मैं बोलूंगा स्पिन जो है वो सेम है, सेम स्पिन, यानी इनकी मल्टीप्लिसिटी आएगी 3। या आप सिंपली निकाल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने स्टेट्स बना सकते हैं, और सिंपली निकालो n+1, ये शॉर्टकट में n+1, जबकि n मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे अनपेयर्ड कितने, यहां पे तो कोई अनपेयर्ड नहीं, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक ही स्टेट बनेगा, सिंगलेट स्टेट, यानी 0 + 1 1। यहां पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? आप सोचेंगे ये अलग इलेक्ट्रॉन है, यहां पे दूसरा, यहां पे ये अनपेयर्ड है। पेयर्ड और अनपेयर्ड का मतलब ये रहता है, अनपेयर्ड का मतलब रहता है सेम स्पिन में कितने हैं, और पेयर्ड का मतलब रहता है एक दूसरे के अपोजिट वाले स्पिन में कितने। जैसे ये एक पेयर है, इसका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, इसका क्लॉकवाइज स्पिन, तो ये बन जाएगी एक पेयर। तो इसका मतलब यहां पे भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इनका स्पिन अपोजिट है। यहां पे स्पिन सेम है, देखो ये एक अनपेयर्ड, ये दूसरा अनपेयर्ड, तो मैं बोलूंगा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो n = 2, सो n+1 = 3, यानी ट्रिपलेट स्टेट। सिंपल शॉर्टकट में। तो बात समझ में आ गई, ये सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट क्या रहता है। शाबाश, यहां तक तो क्लियर है ना, वेरी गुड। और मैं फिर से याद दिलाता हूं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं ये अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशंस में होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली एक्साइट होते हैं। यहां तक तो क्लियर है, शाबाश। अब और एक पॉइंट क्या हमने पढ़ा इसमें, कि इसमें या तो सिंगलेट स्टेट बनेगा या ट्रिपलेट स्टेट बनेगा। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी। ये ज्यादा बन सकता है कि ये ज्यादा बन सकता है, तो ये हम थ्योरेटिकली समझ सकते हैं। थ्योरेटिकली एक रूल है, उसको हम कहते हैं स्पिन कंजर्वेशन रूल। स्पिन कंजर्वेशन रूल। स्पिन कंजर्वेशन रूल ये कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन 2 स्टेट्स के बीच में, जैसे यहाँ पे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में, जब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट मीन्स हायर एनर्जी लेवल, यानी जब 2 स्टेट्स के बीच में यहाँ पे ट्रांजिशन होता है तो स्पिन कंजर्व होना चाहिए, यानी स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए। या मैं ऐसा बोलूँगा कि 2 डिफरेंट मल्टीप्लिसिटीज के बीच में ट्रांजिशन नहीं होता,
ठीक है, या मैं ऐसा बोलूंगा कि ट्रांजिशन बिटवीन टू डिफरेंट मल्टीप्लिसिटीज या बिटवीन स्टेट्स ऑफ डिफरेंट, या स्टेट्स लिखूंगा मैं, स्टेट्स ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटीज और forbidden means not allowed, forbidden. या मैं बोलूंगा कि ट्रांजिशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट चेंज देयर स्पिन, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट चेंज देयर स्पिन। ठीक है, अब ये जो है ना, ये जो बात कर रहा हूं मैं, ये है रूल। जैसे स्कूलों में रूल बने रहते हैं कि 4 बजे से पहले कोई बाहर नहीं जा सकता स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है 4 बजे तक रुक जाते हैं, लेकिन जो कुछ अहरे गहरे रहते हैं, बदमाश टाइप के स्टूडेंट्स, वो बीच में भी भाग जाते हैं स्कूल से, कहीं दीवार फांद के, जाली काट के बंक मारते हैं। एज पर रूल उनको 4 बजे तक रहना है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स निकल जाते हैं। इसी तरह से, ये सिंपल से एग्जांपल बोल रहा हूं, इसी तरह से जो रूल है, एज पर रूल ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेट्स कैन ऑकर ओनली व्हेन देयर इज नो चेंज इन स्पिन, यानी ये अलाउड है, दिस इज अलाउड। यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप किया, लेकिन इसने अपना जो स्पिन है वो चेंज नहीं किया, वो वैसे ही रहने दिया। जबकि यहां पे जो ट्रांजिशन हुआ, यहां पे स्पिन चेंज हुआ, तो दिस इज अलाउड, दिस इज फॉरबिडन। अब जो अलाउड ट्रांजिशन होते हैं, अलाउड ट्रांजिशंस में ज्यादा स्टेट्स रह जाते हैं, या मैं बोलूंगा सिंपली ज्यादा स्टूडेंट्स रूल फॉलो करते हैं। तो मैं बोलूंगा कि यहां पे इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, यानी ज्यादा ट्रांजिशंस सिंगलेट टू सिंगलेट होंगे। तो इसका मतलब यहां पे इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी। और जो फॉरबिडन रहते हैं, फॉरबिडन भी हो जाते हैं कुछ, लेकिन उनमें जो क्वांटिटी रहती है, या मैं बोलूंगा सिंपली इंटेंसिटी जो रहती है वहां पे, वो कम रहती है। सो अलाउड में इंटेंसिटी ज्यादा, फॉरबिडन में इंटेंसिटी कम। तो इसका मतलब सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन, सिंगलेट टू सिंगलेट समझाता हूं मैं, यानी एक मॉलिक्यूल ऐसे स्टेट से ऐसे स्टेट में जा सकता है, दिस इज कॉल्ड सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन। बट दिस ट्रांजिशन, यानी इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन, इसको कहते हैं सिंगलेट टू ट्रिपलेट ट्रांजिशन। ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड है। सो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी इंटेंसिटी कम होगी। ये बात याद रखना, ये होगी इंटेंसिटी की बात, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी कम रहती है। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है स्टूडेंट्स के ठहरने की, यानी इलेक्ट्रॉन्स के, सिंपली बोलूँगा मैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी सिंगलेट टू सिंगलेट ज़्यादा है, सिंगलेट ट्रिपलेट ज़्यादा नहीं है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा। यहाँ तक तो क्लियर आ गया समझ में, शाबाश। अब हम लेते हैं और एक चीज़, और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन अलाउड है, आप कहेंगे यस, इंटेंसिटी ज्यादा है, यस। सिंगलेट टू ट्रिपलेट ट्रांजिशन अलाउड है, नहीं, इंटेंसिटी क्या होगी, कम। क्लियर। अच्छा, और एक बात, ट्रिपलेट टू सिंगलेट या ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट अलाउड है, आप बोलेंगे यस, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी सेम है, आप बोलेंगे यस, इंटेंसिटी हाई। सपोज ट्रिपलेट कर रहे हैं, अब मैं पूछूंगा ट्रिपलेट टू सिंगलेट अलाउड है, आप कहेंगे नहीं, तो इंटेंसिटी कम। तो सिलेक्शन रूल का असर इंटेंसिटी पे पड़ता है, प्रोबेबिलिटी पर पड़ता है, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस पे पड़ता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एक्साइटेड स्टेट यानी सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट के हवाले से। वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट,
कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे हम किसकी लाइफ ज़्यादा है, किसमें कितना टाइम लगता है, एनर्जी किसकी ज़्यादा है, स्टेबल कौन ज़्यादा है, मैग्नेटिज्म किसका कैसा है, और क्या इनका असर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे पड़ता है एक्साइटेशन का, तो वो भी देखेंगे। वो हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। क्लियर? इसी लेक्चर में नेक्स्ट पेज में मैं पेज चेंज करता हूँ। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट्स। सबसे पहले देखेंगे लाइफ टाइम। लाइफ टाइम यानी इनकी एवरेज लाइफ क्या रहती है। अगर मैं बात करूं सिंगलेट स्टेट की, सिंगलेट स्टेट यानी सिंगलेट टू सिंगलेट अगर ट्रांजिशन हुआ तो एक्साइटेड स्टेट में कब तक इलेक्ट्रॉन रहेगा, कितनी देर तक ठहर सकता है एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में। तो इसकी जो लाइफ है जनाब ये है 10⁻⁹ टू 10⁻⁻6 यानी नैनो सेकेंड्स से लेके माइक्रो सेकेंड्स तक ये हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जंप किया, नीचे वापस आ गया। ये माइक्रो सेकेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम नैनो सेकेंड्स, यानी नैनो सेकेंड्स की केमिस्ट्री है, नैनो सेकेंड्स का ये एक्साइटेशन है। अब हम लेंगे ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट की लाइफ थोड़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि ट्रिपलेट को वापस पहले ओरिएंटेशन स्पिन चेंज करना है, उसके बाद में ही वो ग्राउंड में आ जा सकता है, यानी आ सकता है। तो इसकी लाइफ रहती है 10⁻⁻5 टू 10⁻⁻3 यानी 1000 से लेके 10,000 टाइम्स इससे ज़्यादा इसकी लाइफ रहती है। 1000 से 10,000 टाइम्स लाइफ किसकी ज़्यादा रहती है, ट्रिपलेट स्टेट की। ट्रिपलेट में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन में, यानी वापस आने में। अब बात रही एनर्जी की, ये इंपॉर्टेंट है एनर्जी। आप लोगों ने पढ़ा होगा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, यानी हुंड्स रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं कि वो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में रहें, यानी अलग अलग ऑर्बिटल्स में रहें, अलग अलग रहें, और उनकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, दूर दूर रहें वो, और सेम स्पिन में रहें। यानी सपोज एक स्पिन ऐसा है, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, इसको बोलते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब अगर मैं ऐसा लूँगा, इसको मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में नहीं कहूँगा, या मैं ऐसा लूँगा, मान लीजिए ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका स्पिन सेम है, मल्टीप्लिसिटी आएगी 3। ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका स्पिन अपोजिट है, तो मल्टीप्लिसिटी आएगी 1। इनकी मल्टीप्लिसिटी 3 आएगी या इनकी मल्टीप्लिसिटी 1 आएगी। तो हुंड्स रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर करते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहाँ पे मिलती है, ट्रिपलेट स्टेट में, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहते हैं। समझ में आया ना? तो इसका मतलब मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में क्यों रहते हो, क्योंकि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी स्टेबल स्टेट है, स्टेबल, या मैं बोलूँगा वहाँ की एनर्जी कम रहती है। तो मैं ये कहूँगा कि ट्रिपलेट जो रहता है, ट्रिपलेट स्टेट, इसकी एनर्जी कम रहती है, एनर्जी कम रहती है, और जिसकी एनर्जी कम रहती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, ये याद रखना। सो ट्रिपलेट स्टेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट में एनर्जी ज़्यादा और स्टेबिलिटी कम। यहाँ तक समझ में आया? शाबाश। अब बात रही मैग्नेटिज्म की। मैग्नेटिज्म, ठीक, आप लोगों ने सुना होगा पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म वहाँ पे आता है जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और डायामैग्नेटिज्म जहाँ पे सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया ना? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। पैरा मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड को प्यारे रहते हैं, ये ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं याद रखने के लिए। पैरा मीन्स दीज आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड,
attracted by external magnetic field या applied magnetic field, जबकि डायमैग्नेटिक और repelled by magnetic field। ये बात याद रखना। अब अगर मैं बात करूं सिंगलेट स्टेट की, सिंगलेट में पहले हम सिंगलेट की बात करेंगे। सिंगलेट में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहते हैं, एक ऐसा तो दूसरा ऐसा, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में, यानी अपोजिट स्पिन में रहते हैं। मैं बोलूंगा यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, यानी पैरेलल स्पिन में इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। जबकि ट्रिपलेट में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहते हैं, एक यहां पे तो दूसरा यहां पे, सॉरी, एक यहां पे तो दूसरा यहां पे, इस तरह या फिर इस तरह, यानी यहां पे पैरेलल स्पिन रहता है। जब मैं अनपेयर्ड की बात करता हूं ना, अनपेयर्ड मीन्स पैरेलल स्पिन, यानी यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी पैरेलल स्पिन में है, पैरेलल स्पिन। यहां पे पेयर्ड है, पेयर्ड का मतलब इनका एंटी पैरेलल स्पिन है, एंटी पैरेलल स्पिन। तो इसका मतलब सिंगलेट जो रहता है, सिंगलेट यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे पैरामैग्नेटिज्म कम रहेगा, डायमैग्नेटिज्म ज्यादा, क्योंकि पैरामैग्नेटिज्म अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में रहता है और डायमैग्नेटिज्म पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में रहता है। तो मैं बोलूंगा सिंगलेट स्टेट जो है वो है डायमैग्नेटिक इन नेचर, जबकि ट्रिपलेट स्टेट जो है वो है पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक। तो इसका मतलब इनमें फर्क है, सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट के मैग्नेटिज्म में भी, एक है डायमैग्नेटिक, दूसरा है पैरामैग्नेटिक। यहां तक समझ में आया? तो बहुत इजी है। डायमैग्नेटिक मतलब जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, यानी एंटी पैरेलल स्पिन। पैरामैग्नेटिक मीन्स जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी पैरेलल स्पिन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट स्टेट में रहते हैं और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगलेट स्टेट में रहते हैं। क्लियर? यहां तक तो समझ में आया? शाबाश। अब हम देखते हैं कुछ और चीजें। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि ट्रिपलेट स्टेट जो है वो ज्यादा स्टेबल है और वो पैरामैग्नेटिक रहता है, यानी अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा ट्रिपलेट स्टेट में और एक चीज है, देखो, ट्रिपलेट स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रहता है, दूसरा यहां पे, यानी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक ग्राउंड स्टेट में, दूसरा एक्साइटेड स्टेट में, ऐसा ही है ना? तो मैं ये कहूंगा कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स ये यहां पे बना सकते, यहां पे भी। इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, डिटेल में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा। ये मैंने ऐसे ही बना दिया। तो इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैं बोलूंगा ये भी एक रेडिकल है, फ्री रेडिकल, ये भी एक फ्री रेडिकल की तरह एक्ट करता है। सो वी कैन से दिस इज बाई रेडिकल, इसको मैं बोल सकता हूं बाई रेडिकल। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं। अगर मेरे पास में रिएक्टिविटी चेक करनी हो, ना रिएक्टिविटी देखनी हो, रिएक्टिविटी सिंगलेट की और रिएक्टिविटी ट्रिपलेट की मुझे कंपेयर करनी है, आपके हिसाब से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है? आप लोग सोचेंगे कि ट्रिपलेट, क्योंकि इसमें बाय रेडिकल है, लेकिन मेरे हिसाब से सिंगलेट ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल है, या मैं अनस्टेबल नहीं, लेस स्टेबल बोलूंगा एज कंपेयर टू ट्रिपलेट स्टेट, लेस स्टेबल। इसमें एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी इसमें ज़्यादा है, तो रिएक्टिविटी भी ऑटोमेटिकली इसमें ज़्यादा ही रहेगी। रिएक्टिव वही रहता है जो लेस स्टेबल रहता है, जिसमें एनर्जी ज़्यादा रहती है। ये बात याद रखना, ठीक। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जिसको मैं बिल्कुल शॉर्टकट में बताऊंगा। प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज में ज़्यादा फोकस करूंगा, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज में फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो,
जब सपोज मेरे पास में एक इस तरह का डबल बॉन्ड है, राइट, और इस डबल बॉन्ड में ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें से एक का एक्साइटेशन होता है। मैं ये एक्साइटेशन थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको मैं पिक्चराइज करता हूँ थोड़ा। एक्साइटेशन के बाद में ये सिंगल बॉन्ड ऐसे रहेगा, ठीक, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा बीच में और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट यानी एंटी बॉन्डिंग में। मान लीजिए ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, पाई बॉन्ड से पाई एंटी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन चला गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका कैरेक्टर जो है वो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे इसका कैरेक्टर है सेस्क्यू बॉन्ड यानी डेड बॉन्ड, सेस्क्यू यानी यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है 2, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, यहाँ पे 2 है बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे 1.5 है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी। और बॉन्ड लेंथ के साथ साथ में सिर्फ बॉन्ड लेंथ ही नहीं बल्कि बॉन्ड एंगल भी चेंज होता है। बॉन्ड एंगल भी चेंज होता है। कैसे बॉन्ड एंगल चेंज होगा ये मैं समझा दूंगा। देखो, बॉन्ड एंगल जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करता है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी थोड़ी बहुत, है ना। यहाँ की हाइब्रिडाइजेशन अलग है, यहाँ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की अलग है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। तो बॉन्ड एंगल भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ भी चेंज होती है, बॉन्ड एंगल भी चेंज होता है, और डायपोल मोमेंट भी चेंज होता है। डायपोल मोमेंट, जैसे मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल बताता हूं। अगर मेरे पास में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम है, जबकि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता तो यहाँ पे सिर्फ डेड बॉन्ड रह जाता है और इसका जो बॉन्ड लेंथ है थोड़ा ज़्यादा होगा। और डायपोल मोमेंट जो रहता है, डायपोल मोमेंट, जब मैं इसको म्यू दिखाऊंगा, वो बराबर रहता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, यानी चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ चेंज होगी तो डायपोल मोमेंट भी चेंज हो जाएगा, यानी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो डायपोल मोमेंट भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में डायपोल मोमेंट अलग होगा और एक्साइटेड स्टेट में इसका डायपोल मोमेंट अलग होगा। वी कैन से कि डायपोल मोमेंट ज़्यादातर इंक्रीज होता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं एसिडिटी की, यानी एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिटी भी चेंज हो सकती है, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। जैसे एसिडिटी ऑफ फिनॉल लेंगे हम, फिनॉल। देखो, मेरे पास में ये है फिनॉल, इस तरह बनाऊंगा मैं फिनॉल। ये है इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये है ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। क्यों एसिडिक है? क्योंकि ये प्रोटॉन इजीली दे सकता है, बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू दिस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके अलावा यहाँ पे ये रेजोनेंस भी होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाते हैं, बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस करते, तो इसके ऊपर पॉजिटिव कैरेक्टर आता है और उस समय ये प्रोटॉन दे सकता है। या सिंपली ऐसे मैं कहूँगा कि अगर ये प्रोटॉन दे देगा, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है, ऐसा मैं समझा दूंगा आपको, ओ नेगेटिव, इस ओ नेगेटिव को ये स्टेबलाइज कर सकता है। कौन स्टेबलाइज कर सकता है? ये रेजोनेंस, बेंजीन के साथ में रेजोनेंस के ज़रिए से ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगी, तो फिनॉल एसिडिक बन जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर यहाँ पे
एक्साइटेशन हो जाता है। किसका एक्साइटेशन? मैं बताऊंगा, N to pi स्टार, यानी ये इसमें से इलेक्ट्रॉन एक उठ के इधर एंटी बॉन्डिंग में चला गया, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव जो डेंसिटी है कम हो जाएगी, यानी पॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे कम हो गए तो इसका मतलब इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लूज करने के बाद में जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगा, और जितना नेगेटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगा उतना वो प्रोटॉन को यानी H पॉजिटिव आयन को अपने से बाहर यानी दूर ज़्यादा रखेगा, यानी इसमें प्रोटॉन देने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और वही प्रोटॉन डोनेटिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड एसिडिटी। तो मैं ये बोलूँगा कि फिनॉल की एसिडिटी एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, किसी जगह कम भी हो सकती है, जैसे बेंजोइक एसिड में उल्टा हो जाता है, वहाँ पे ये एसिडिटी कम हो जाती। क्लियर? तो मतलब ये हुआ कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ ही जाता है, यानी प्रॉपर्टीज चेंज हो ही जाती है, चाहे वो बॉन्ड लेंथ हो, बॉन्ड एंगल हो, बॉन्ड ऑर्डर हो, डायपोल मोमेंट हो, एसिडिक कैरेक्टर हो, बेसिक कैरेक्टर हो, ये सब चीज़ें चेंज हो जाती है। ग्राउंड स्टेट की सिचुएशन अलग रहती है और एक्साइटेड स्टेट की सिचुएशन अलग। तो आई होप आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा आपको, और अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो इसको शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ में भी लाइक तो ज़रूर करना। ठीक है, मिलेंगे फिर किसी लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।